नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। मैं हूं नीरज और आज बातचीत होगी स्टेट ऑफ इकोनॉमी पे कि हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है। दरअसल बहुत सारे पर्सपेक्टिव अगर हम इसको देखते हैं तो अलग अलग नज़रिए से अलग अलग राय बनती है, लेकिन अगर आप इंटरनल्स देखें, नंबर्स देखें तो आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाई पड़ती है। अगर आप जीएसटी कलेक्शन देखें तो एक बड़ा उत्साह सा दिखता है यहाँ पे कि बहुत तेज़ी है। कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन बढ़िया है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है, व्हीकल सेल्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, रियल एस्टेट की सेल्स डिकेट्स के हाई पे चल रही है। लेकिन क्या तस्वीर इतनी खूबसूरत है? क्या ये मान लेना चाहिए कि जो नेशनल डेट है हमारा वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, करेंसी काफ़ी वीक हो गई है? तो ये जो पूरी सिचुएशन बन रही है, तस्वीर क्या है इसकी? अगर इकॉनमी इतनी अच्छी है तो ये डाउनग्रेड्स क्यों आ रहे हैं? वर्ल्ड बैंक क्यों डाउनग्रेड कर रहा है? आईएमएफ ने वार्निंग दी है कि अगले 2 हफ्तों में वो डाउनग्रेड कर सकते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी को और इंडियन इकोनॉमी को भी। और तमाम ब्रोकिंग एजेंसीज़ को आप देखें तो वो भी थोड़ा थोड़ा डाउनग्रेड कर रहे हैं। रादर आरबीआई को देखिए, उन्होंने भी 0.2% घटा दिया है FY23 की जीडीपी को। तो दरअसल सिचुएशन है क्या, स्थिति क्या है? और इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात निकल के आ रही है कि हमारी करेंसी रुपया डॉलर के अगेंस्ट बहुत वीक हो रहा है। इस साल करीब 10%, 2022 की बात मैं कर रहा हूँ, कैलेंडर ईयर की, तो 10% कमज़ोर हो चुका है और लगातार हमारे फॉरेक्स में डेंट हो रहा है। मोटे तौर पर अगर आप देखें तो जब युद्ध शुरू हुआ था यूक्रेन का, उसके बाद से ऑलमोस्ट 85-86 बिलियन डॉलर्स का हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम हुआ है। तो इस सब को अगर मैं समझने की कोशिश करूँ कि स्टेट ऑफ इकोनॉमी क्या है, तो हमें शायद सही पिक्चर समझ में आएगी। और स्टॉक मार्केट की एक अलग कहानी अपनी चलती रहती है। इसी पे आज बातचीत हम करेंगे कि दरअसल इकोनॉमी किस दिशा में जा रही है, क्या कोई ऐसी चीज़ हम मिस कर रहे हैं जो आगे हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, या सब कुछ ठीक ठाक है, हम ज़बरदस्ती बेमतलब में चिंता करते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है, मैं आपसे उनका परिचय करा दूँ। डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी हमारे साथ है, हीरानंदानी ग्रुप के चेयरमैन हैं और रियल एस्टेट के जाने माने नाम हैं, तो एक बड़ा इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव डॉक्टर साहब हमें देते हैं। डॉक्टर राधिका पांडे हमारे साथ हैं, NIPFP की सीनियर फेलो हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, इनसे बातचीत करूंगा मैं। शुभमय भट्टाचार्य जी हैं, सीनियर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हैं और मेरे ध्यान है जब हम लोग पिछली बार बात कर रहे हैं तो इन्होंने यूके की करेंसी को लेकर के बड़ी बात कही थी कि वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनेगी शायद। प्रकाश दीवान जी हैं, मार्केट के एक्सपर्ट हैं और हमारे साथ अक्सर जुड़ते, तो एक नया अंदाज, नए पर्सपेक्टिव इनसे बातचीत होगी। और मेरे मित्र अनुराग सिंह अमेरिका से, जिनको मैं रोज़ सुबह जगा देता हूँ, वो जुड़ रहे हैं। और क्योंकि असली समस्या की जड़ वहीं पे है, यूएस से ही सारी मुश्किलें खड़ी हो रही, दुनिया भर को उसने परेशान कर रखा है डॉलर के संदर्भ में, तो वहाँ की क्या स्थिति है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन डॉक्टर हीरानंदानी, बिल्कुल सीधा सपाट सवाल है, क्या सब कुछ ठीक ठाक है? अगर ठीक ठाक है तो फिर ये डाउनग्रेड्स क्यों आते हैं? इंडिया के लिए जरूर एक कठिनाई जो है वो है रशिया यूक्रेन की जंग, क्योंकि उसके कारण जो तेल के भाव बढ़ गए हैं और जो ट्रैवल के और जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मेरे अंदाज से इसके कारण काफी बढ़ गई है। तो आज के तारीख में जो आप देखेंगे जो रिवर्सल आया है वो ये जंग के कारण बहुत ही बढ़ गया है, क्योंकि दिस इज वन कॉस्ट जो हमें अफोर्डेबल नहीं हुआ है। लेकिन जब हम इंटरनल बात करते हैं, जहां हमारी इंटरनल ग्रोथ की बात करें, रियल एस्टेट हमारा है, यहाँ हम देख रहे हैं कि लगभग 15 से 20% बढ़ गए हैं, वॉल्यूम भी बढ़ गया है, प्राइसेस 5 to 7% to 10% बढ़ गए हैं। तो मेरे अंदाज से ये सेक्टर बहुत अच्छे चल रहा है। और भी जितने भी सेक्टर्स अभी हैं, फिर रोड के सेक्टर्स के देखिए, ट्रांसपोर्ट के देखिए, तो वो बढ़ गया। जीएसटी के जो कलेक्शंस हैं वो भी बढ़ गए हैं, स्टेट के और इनकम टैक्स के जो कलेक्शंस हैं वो भी बढ़ गए हैं। तो ओवरऑल हम इंटरनल जितने बात करते हैं वो जरूर बढ़ गए हैं। जहां हमारी एक्सटर्नल बात होती है, एक्सपोर्ट्स की बात होती है, वहां जरूर हमें प्रॉब्लम आया। यूरोप के जो एक्सपोर्ट्स थे वो कठिनाई में हैं, और भी जितने एक्सपोर्ट स्टील्स के हम करते थे, ड्यू टू ड्यूटीज एंड अदर इश्यूज, वहां हमारी कठिनाई आए। तो मेरे अंदाज से जो बातें चल रही है वो इंटरनल प्रॉब्लम्स के लिए नहीं है, जो एक्सटर्नल उसका इफेक्ट है वो इंडिया को लग रही है। तो ये डेफिनेटली हमें अफेक्ट हो। एक बात जो मैं आरबीआई और गवर्नमेंट को अग्री नहीं करता हूं कि
जो हम इंटरेस्ट रेट्स जो बढ़ा रहे हैं अभी, वो काफी ज्यादा कर दिया है। ये इंस्टेड ऑफ ओनली मॉनेटरी इंटरवेंशन, हमें फिजिकल इंटरवेंशन हम करें, तो मेरे अंदाज से वी वुड बी इन अ मच बेटर सिचुएशन देन जस्ट इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीजिंग is not helping the economy now anything further। और मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार कुछ इंटरवेंशन करें, जैसे हमने तेल के बारे में उन्होंने किया था, एक्सपोर्ट्स में किया था, वहां हमारी इंटरवेंशन ज्यादा होनी चाहिए। और आरबीआई को बाकी के जो अब तक किया है वो ठीक है, लेकिन और ब्याज इंक्रीज नहीं करना चाहिए, ये हमारा पर्सनल मत है। और मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा इंक्रीज करने से देश को प्रॉब्लम ज्यादा आएगा और फायदा कम हो सकता है। हाँ, लेकिन शायद करेंसी को